के हिंदी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। पीएम मोदी और राहुल गांधी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, ईसीआई ने लिया संज्ञान, बीजेपी कांग्रेस से मांगा जवाब। मनोज जारांगे की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में किया गया भर्ती। और लोकसभा चुनाव के लिए शरद पवार गुट ने जारी किया घोषणा पत्र, महिलाओं को लेकर की बड़ी घोषणा। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आचार संहिता के उल्लंघनों का संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 77 के लागू किया और पार्टी अध्यक्षों को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के नेताओं पर धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर नफरत एवं विभाजन फैलाने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने बीजेपी कांग्रेस नोटिस जारी कर 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 को लागू किया और पार्टी अध्यक्षों को जिम्मेदार ठहराया। इसके तहत पहले कदम के रूप में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघनों के आरोप का जवाब क्रमशः बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मांगा गया है। इसमें उनसे कहा गया है कि वे 29 अप्रैल तक जवाब दें और अपने स्टार प्रचारकों को आचार संहिता का पालन करने को कहे। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों, विशेषकर स्टार प्रचारकों को आचरण की प्राथमिकता और बढ़ती जिम्मेदारी लेनी होगी। बिहार की राजधानी पटना के सबसे व्यस्त इलाका कहे जाने वाले पटना जंक्शन के निकट होटल में आज गुरुवार दोपहर आग लग गई। आग लगने की इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 3 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल है। पटना के होटल में लगी भीषण आग में 6 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। पटना सेंट्रल एसपी चंद्र प्रकाश ने मौतों की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि आग लगने की इस घटना में 20 लोग घायल हुए। इसमें 2 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। घायलों का इलाज पटना के पीएमसीएच में चल रहा है। राजधानी पटना के सबसे व्यस्त पटना जंक्शन इलाके में जहां लाखों लोगों की आवाजाही होती है, उस क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर कैसे होटल का संचालन किया जाता रहा। जिस पाल होटल में आग लगी है वो इस इलाके का नामी होटल भी है। यहाँ पटना रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले ज्यादातर यात्री भोजन करते हैं। ऐसे में प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है कि जब आग लगी तो आग पर काबू पाने में देर क्यों हो गई। पुणे लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मुरलीधर मोहोल के प्रचार के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत भाजपा के कई बड़े नेता उनकी नामांकन रैली में शामिल हुए। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बातचीत भी की। सत्तारूढ़ महायुति के लोकसभा उम्मीदवार मुरलीधर मोहोल ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही अपना अभियान शुरू कर दिया। नामांकन दाखिल करने से पहले भी उन्होंने सभी 6 विधानसभा सीटों पर पदयात्रा की। इसने महायुति घटकों के भीतर एकता का संकेत दिया। मोहोल ने शहर के गणमान्य व्यक्तियों और प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात करके अपने अभियान का पहला चरण समाप्त किया। उन्होंने पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के घर जाकर उनसे मुलाकात की। फिर उन्होंने विभिन्न संगठनों और संस्थानों की सभाओं में भाग लिया। अंततः वे घनी आबादी वाले इलाकों में आम मतदाताओं से जुड़े, जिसके बाद आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा द्वारा भव्य नामांकन रैली भी निकाली गई। इसमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे और चंद्रकांत पाटील आदि उपस्थित थे। जळगाव आणि रावेर दोन्ही मतदारसंघ भारतीय जनता पक्षाला 14 आणि 19 मध्ये मोठं जनसमर्थन मिळालंय। इथे मोदीजींवर लोकांचा विश्वास आहे, प्रेम आहे। त्यामुळे पुन्हा एकदा चांगल्या मताधिक्याने आमच्या दोन्ही जागा येणार आहेत। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश आगरा में आए। यहां पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इंडी गठबंधन पर जोरदार निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आगरा में कहा कि इंडी गठबंधन वाले कान खोलकर सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है ऐसा कोई भी पाप करने से पहले आपको मोदी से निपटना पड़ेगा। हमारा संकल्प है जो भ्रष्टाचारी है उनकी जांच होगी। जिन्होंने गरीबों को लूटा है वो लूट का पैसा गरीबों को वापस मिलेगा।
पीएम ने कहा कि अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों का नया प्लान सामने आया है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आपकी सबकी संपत्ति की जांच होगी। कांग्रेस के शहजादे की एक्सरे मशीन अब बहनों बेटियों की अलमारी में और लॉकर में पहुंचेगी। आपने थोड़ा बहुत जेवर गहने जो रखे होंगे, ये सपा कांग्रेस की सरकार आई तो उस पर डाका डालेगी और कब्जा करेगी। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आए दिन बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान करती है और संविधान का अपमान करती है और सामाजिक न्याय की तो धज्जियां उड़ा देती है। ऐसा आरोप पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया। मान लीजिए आपने अपने बच्चों के लिए 4 कमरे का घर बनाया है, तो आपके बाद सिर्फ 2 कमरे आपके संतान को मिलेंगे। 2 कमरे कांग्रेस सपा की जो सरकार बनेगी वो सरकार उसको हड़प कर लेगी। मान लीजिए आपके पास 10 बीघा खेत है, तो 5 बीघा ही आपके बच्चों को मिलेगा, बाकी कांग्रेस सपा की जो सरकार है वो हड़प कर लेगी। आप अपनी संपत्ति क्या कांग्रेस सपा के भ्रष्ट पंजे के हाथ में जाने देंगे? दिल्ली के जहांगीरपुर में भगवान राम की फोटो वाली प्लेट पर घमासान मच गया है। इस प्लेट का बिरयानी परोसने में इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद लोग आक्रोश में आए। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इंटरनेट की दुनिया में किसी भी घटना का वीडियो अगर सोशल मीडिया पर पोस्ट हो जाए तो वो तेजी से वायरल हो जाता है। दिल्ली के जहांगीरपुर का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक शॉप पर बिरयानी को भगवान राम की फोटो वाली प्लेट में बांटने का आरोप लगाया गया है। जहांगीरपुर में एक बिरयानी की दुकान पर यह घटना हुई। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों के बीच आक्रोश फैल गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कागज के प्लेट के बंडलों के दृश्य देखे जा सकते हैं, जिन पर भगवान राम की तस्वीर है। बिरयानी की दुकान के पास लोगों की भीड़ देखी जा सकती है, जो संभवतः दुकान मालिक के शर्मनाक कदम के कारण लगी है। मामले को बढ़ता देख मौके पर पुलिस पहुंची। स्थानीय पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचकर वहां अराजकता को संभालते और दुकान के मालिक को अपनी हिरासत में लेते देखा जा सकता है। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मराठा आरक्षण के मुद्दे को उजागर करने के लिए राज्य का दौरा कर रहे मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल को बुधवार को संभाजीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भीड़ दौरे के दौरान उनकी हालत बिगड़ने की जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक जरांगे पाटिल मराठवाड़ा क्षेत्र में धाराशिव का दौरा कर रहे थे, जहां उन्होंने येदेश्वरी मंदिर का दौरा किया। बाद में जब वे अपने निर्धारित कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़े तो उन्होंने बेचैनी की शिकायत की। उन्हें जल्द ही संभाजीनगर के गैलेक्सी अस्पताल में ले जाया गया। जरांगे पाटिल मराठा आरक्षण मुद्दे को उजागर करने के लिए मराठवाड़ा क्षेत्र का बड़े पैमाने पर दौरा कर रहे हैं। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मनोज जरांगे राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर मराठा समुदाय के नागरिकों को समझा रहे हैं। भीड़ दौरे के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्रपति संभाजीनगर के गैलेक्सी हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है। बिहार के पश्चिम पंचारण लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके यूट्यूबर मनीष कश्यप ने औपचारिक तौर पर भगवा ओढ़ लिया है। उन्होंने गुरुवार को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में आयोजित समारोह में मनीष कश्यप को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले मनीष कश्यप अपनी मां के साथ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। बीजेपी में शामिल होने के बाद मनीष कश्यप ने कहा कि उनकी मां पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी प्रशंसक है और मां के निर्देश पर ही मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। मनीष कश्यप के बीजेपी में शामिल होने में अहम भूमिका निभाने वाले सांसद मनोज तिवारी ने जनता से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए मनीष कश्यप की तारीफ की।
यूट्यूबर मनीष कश्यप के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति जो जनता के सरोकार को उठाता है वो बीजेपी के साथ है। मैं मनीष को जानता हूँ, वे गरीबों का भला चाहते हैं और गरीबों का भला करने के लिए वे पीएम मोदी के साथ जुड़े हैं। हम उनका बहुत ख्याल रखेंगे और सम्मान करेंगे। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। गोंदिया जिले के तहत आने वाली एकोड़ी ग्राम पंचायत अंतर्गत 15वें वित्त आयोग जन सुविधा और नागरिक सुविधा के कार्य अंतर्गत हुए भ्रष्टाचार और उसकी जांच न होने को लेकर आज एक पूर्व पंचायत समिति सदस्य पानी की टंकी पर चढ़ गया। पूर्व पंचायत समिति सदस्य जेपी बीसेन के अधिक ऊंचाई की पानी टंकी पर चढ़कर शोले फिल्म की स्टाइल में वीरूगिरी करने से प्रशासन सख्ते में आ गया है। साथ ही अधिकारियों की लिखित पत्र देने पर उन्होंने पानी की टंकी से उतरने का फैसला किया। गौरतलब है कि एकोड़ी ग्राम पंचायत अंतर्गत वर्ष 2020-21 व वर्ष 2021-22 के दौरान 15वें वित्त आयोग जन सुविधा, नागरिक सुविधा, मनरेगा के कार्यों में बहुत भारी भ्रष्टाचार होने पर इसकी जांच की शिकायत बीसेन ने की थी। जिला परिषद व पंचायत समिति गोंदिया के बार बार शिकायत करने पर भी इसका संज्ञान न लेने पर जेपी बीसेन ने पानी की टंकी पर चढ़कर वहां से छलांग लगाने के संकेत भी दिए। जेपी बीसेन का कहना था कि जब तक प्रशासन इस भ्रष्टाचार की जांच के लिए सहमति नहीं दर्शाता तब तक वे नीचे नहीं उतरेंगे। अब देखना ये है कि प्रशासन इस गंभीर मामले को कैसे सुलझाता है। फिलहाल अधिकारियों के लिखित पत्र देने के बाद पूर्व पंचायत समिति सदस्य ने पानी की टंकी से उतरने का फैसला किया। जे ग्रामपंचायतमध्ये शासन निधी देत असते आणि त्या निधीला गावात बरोबर खर्च केला पाहिजे, परंतु इथं का होते 15 दिवस अगोदर पहिले विड्रॉल होते आणि कोणीना आवाज उचलली तर मग सामान येते। इथं असे भ्रष्टाचार पुष्कळ आहेत। इथं आमच्या इथं कामं झालेले आहेत। 10-10 लाखाचे आरो प्लांट आहेत, गार्डन आहे, स्मशानभूमीवर पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आहे। ते कामं झालेच नाही आणि ते निष्कृत दर्जाचे झालेले आहेत। म्हणून आम्ही हा मार्ग काढलेला आहे की ह्या मार्गाच्या द्वारे जाग येईल। राष्ट्र निर्माण न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारदी की रिपोर्ट। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक और उप मुख्यमंत्री अजित पवार से लेकर भाजपा सांसद अशोक चव्हाण पर एक एक कर निशाना साधा। ठाकरे ने नांदेड़ में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार वसंत चव्हाण के लिए वोट मांगे। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महिलाओं के मंगलसूत्र पर दिए बयान पर कहा कि जिसे मंगलसूत्र का महत्व ही नहीं पता है वे उस पर बात कर रहा है। ठाकरे ने कहा कि तब केंद्र में भाजपा ने 300 सीटें जीतने पर कश्मीर से धारा 370 हटा दी थी। अब प्रधानमंत्री मोदी 400 पार का नारा सिर्फ संविधान बदलने के लिए दे रहे हैं। नांदेड़ की जनता से अपील करते हुए उद्धव ठाकरे ने भाजपा सांसद अशोक चव्हाण पर निशाना साधते हुए कहा कि नांदेड़ में जो कीचड़ हुआ है पहले उसे साफ करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी आदर्श घोटाले के आरोपी को राज्यसभा का टिकट देते हैं, 70,000 करोड़ के घोटाले वाले नेता को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। तब मुख्यमंत्री ने कितना घोटाला किया होगा इसका अंदाज क्या किसी को है। अजित पवार पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि चोरों के हाथ में तिजोरी की चाबी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी शिवसेना को चोरों ने चुरा लिया है, जिसका हिसाब लिए बगैर हम चुप नहीं बैठेंगे। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कामठी के भिलगांव में एक घर में सांप के 26 बच्चे निकलने की जानकारी सामने आई है। 1-2 सांप दिखने के बाद वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी के सर्प मित्र को बुलाया गया। सर्प मित्र ने 26 सांप पकड़कर रेस्क्यू कर उन्हें नैसर्गिक अधिवेशन में छोड़ दिया है। बुधवार 24 अप्रैल की सुबह करीब 10:30 बजे के बीच कामठी के भिलगांव से बीसन गोंडाने नामक व्यक्ति का फोन वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य सर्प मित्र सागर चौधरी को आया था।
उन्होंने जानकारी दी कि हमारे यहाँ पर सांप के 1-2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। मिली हुई सूचना के बाद सर्पमित्र सागर ने बिना देरी करते हुए जिस व्यक्ति के घर पर सांप निकले हैं वहां पर पहुंचकर सांपों को पकड़ना शुरू किया। पहले उनको एक सांप दिखाई दिया। थोड़ी सी मिट्टी निकालने के बाद सागर को सांप का झुंड दिखाई दिया। इस झुंड में बहुत सारे सांप देखने के बाद घर के व्यक्ति घबरा गए। सांप बिन विषैले पानडिवड प्रजाति के थे। काफी मेहनत करने के बाद सागर ने एक एक करके करीब सांप के 26 बच्चे पकड़े। इन सांपों को प्लास्टिक के जार में डालने के बाद घर वालों ने राहत की सांस ली। सांपों के बच्चों को पकड़ने के बाद सागर ने उन्हें नैसर्गिक अधिवेशन में छोड़ दिया। लोकसभा चुनाव के लिए एनसीपी शरद पवार गुट ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा के लिए काम करने का वादा किया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र का नाम शपथ पत्र रखा है। एनसीपी-एससीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि हम आज अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। घोषणा पत्र में जो मुद्दे शामिल हैं, हमारे नेता इन मुद्दों को संसद में उठाएंगे। हमारा घोषणा पत्र शपथ पत्र है। महंगाई बढ़ रही है, किसान परेशान है और बेरोजगारी चरम पर है। इसके आगे जयंत पाटिल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में एजेंसियों का दुरुपयोग और निजीकरण जैसे मुद्दे बढ़ रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर हम अपना रुख पहले ही जाहिर कर चुके हैं। हम एलपीजी गैस की कीमत, पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करेंगे। अगर हम सत्ता में आए तो सरकारी नौकरियों में खाली जगहों को भरेंगे। हम महिला आरक्षण पर भी काम करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून लाया जाएगा। वक्त हो गया है यही रुकने का। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्र निर्माण न्यूज। नमस्कार।